हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मीट करने वाले हैं मैरियो जी से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है टैली परफॉर्मेंस जोमेटो प्रोसेस के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैरियो जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में हमारे ऑडियंस को। थैंक यू अमित भाई, जगह देने के लिए, मुझे बोलने के लिए जी जी आपके बिल्कुल, जी जी यूट्यूब चैनल में। जी। मैं हूँ मारियो फर्नांडिस, मैं हूँ इटारसी से। ओके, वेरी एंड जो गुड। मैं हूँ अभी फ़िलहाल के लिए टेली परफॉर्मेंस में ज़ोमैटो ईमेल प्रोसेस में मैं काम ओके, करता हूँ। जी जी बिल्कुल। एंड जो मेरा वर्क है वो यूजुअली कस्टमर सर्विस है। कस्टमर के जो भी क्वेरी रहते हैं उसको मैं चेक करता हूँ एंड देन असिस्ट करता हूँ, उनके कंसर्न्स के रिलेटेड हेल्प करता हूँ। वेरी गुड। सो आप ये बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपका अप्रॉक्स कितने साल हो चुके हैं टेली परफॉर्मेंस जोमेटो के लिए। पहले तो मैं ब्लिंकिट में था चैट अच्छा प्रोसेस अच्छा, में, जी उसके जी। बाद चैट रमडाउन होने के बाद मुझे ईमेल में शिफ्ट करा था। हम्म। ईमेल में मुझे अराउंड 1 साल होने वाला है एक कंप्लीट। साल होने वाले, मतलब कंपनी सेम थी, बस प्रोसेस आपको चेंज कर दिया गया था, ब्लिंकिट राइट टू राइट। जोमेटो कर दिया गया, राइट। जी जी जी। ओके ओके, नो इश्यूज। सो आप ये बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके इंटरव्यू कैसे गए, कितना मतलब इम्पोर्टेंस रहता है कि मतलब एक एचआर जो होता है वो कैसे इंटरव्यू कंडक्ट करता है, मोस्टली क्या चीज होती है जो कि एचआर चेक करता है कैंडिडेट में, मींस प्रोफाइल्स में। ये चीज थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। जी जी, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है कंपनी के रिलेटेड या फिर प्रोसेस के रिलेटेड। जी बिल्कुल। इंटरव्यू का प्रोसेस हम्म। यूजुअली क्या होता है कि 3 से 4 टाइप के होते हैं। जी। मतलब फर्स्ट हम्म। आपको एचआर से डायरेक्ट बात करनी है, जी जी सीवी बिल्कुल। भी शेयर करके। जो हम्म। एचआर होगा, रिक्रूटर होगा, जी जी वो जी। आपको प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत बताएगा एंड हम्म क्वेश्चंस पूछेगा ताकि आप एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो। हम्म। कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी होगी तो फिर वो आगे अप्रूव करेंगे। ओके ओके, वेरी उसके गुड। बाद सेकेंड राउंड होता है एक असेसमेंट का, जो कि कंपनी का ही रहता है। आप हम्म रजिस्टर करने के बाद आप अपनी डिटेल सेल्फ हम्म रजिस्ट्रेशन के बाद एक हम्म। असेसमेंट आएगा, वर्सेंट रहता है। वर्सेंट ओके। को जैसे आप क्लियर करेंगे उसके हम्म बाद थर्ड राउंड होगा, हम्म। जो कि होगा मैनेजमेंट राउंड या हम्म। फिर ग्रुप डिस्कशन। ओके। वेरी ग्रुप जेडी राउंड होता है। गुड। और उसके बाद फिर हम्म। मैनेजर या कोई भी टीएल जो है वो मतलब राउंड लेते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात कर लूँ तो 3 से 4 और इंटरव्यू कंडक्ट होंगे क्या। जी जी जी, क्लाइंट राउंड लास्ट राउंड रहता है, क्लाइंट राउंड वो क्लाइंट। जो कि क्लाइंट लेता है, राइट, हाँ। जी। ठीक है। तो ये कितना टफ रहता है, अगर मैं बात कर लूँ डीपली इस पे जाने का, तो ये कितना टफ रहता है, कैंडिडेट इसकी कैसे प्रिपरेशन करे मैरियो जी। टफ तो बोलूंगा कि थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन इतना भी नहीं। आप इजीली कर सकते हो, लेकिन हम्म थोड़ा सा आपका क्या बॉडी लैंग्वेज और हम्म कॉन्फिडेंस अगर आप हम्म बताओगे तो फिर आपका इजीली निकल जाएगा। इजी में हो जाएगा, लेकिन हाँ। थोड़ा सा आप घबरा गए या फिर आपने थोड़ा फिट सा एंड इधर हो उधर गया, कर लिया। फंबलिंग हो गया तो भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, राइट। राइट। या हाँ। तो जैसे बच्चे कैसे तैयारी करें, जैसे मान लो अगर बच्चे 2025 आने वाला है, जैसे हम लोग जान रहे हैं आज क्या मैरी क्रिसमस है, तो आपको मे भी मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। जी जी, आपको भी। जी बिल्कुल। तो बच्चे जो है कैसे प्रिपरेशन करें, वो 2025 में अगर वर्क फ्रॉम होम लेना चाहते हैं तो वो कैसे प्रिपरेशन करें, क्या इसके लिए आप सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आपने ऑलरेडी 1 ईयर सी कर चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम कर चुके हैं। तो आपका ओपिनियन क्या रहेगा हमारे ऑडियंस के साथ। कैंडिडेट को पहली चीज तो है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए हम्म। और थोड़ा यूनिक वे में रखना चाहिए, ताकि क्या यूजुअली एचआर को क्या लगता है कि कुछ अलग अगर कोई करके रख दिखा दे तो उनको लगता है कि हाँ अच्छी बात है इसके अंदर। अच्छा और अच्छा आप सिमिलर सेम चीज आप बार बार रिपीट करोगे तो वो सुन सुन के थक भी जाता है। तो अच्छा थोड़ा अच्छा। सा इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस या फिर जो भी आपने एक्स्ट्रा करा है, राइट। आपने अपने स्कूलिंग के अलावा, कॉलेज के अलावा कुछ डिग्री करी है या कोर्स करा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देके, थोड़ा सा कस्टमर सर्विस के बारे में स्टडी करके आप इंटरव्यू दे सकते हैं, तो इजीली आपका निकल जाता है। ओके ओके, वेरी गुड। सो जैसे मतलब आप कैंडिडेट को ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा वो प्रिपरेशन कर ले कि लाइक कैसे इंटरव्यू वगैरह क्रैक किए जाते हैं, और जैसे आपने बताया कि सिमिलर नहीं रहना, कुछ आपका अंदर ये यूनिकनेस होना चाहिए जो कि एचआर को ये अलग से उसका अट्रैक्शन करे कि भाई मेरे अंदर ये क्वालिटीज है जो हम कंपनीज को प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लाइक आपकी जो वर्क्स हैं, जैसे आपने बताया कि आप नॉन वॉइस प्रोसेस में फिलहाल का जो जोमेटो में है, राइट। तो यहाँ पे जी आपकी जी। वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीक ऑफ डेज क्या है, और वर्क प्रेशर कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए हमारे बच्चे को। जी। नॉन वॉइस तो नहीं कहूंगा मैं, ब्लेंडेड प्रोसेस अच्छा, कहना ब्लेंडेड चाहूंगा, प्रोसेस, जी जी क्योंकि बिल्कुल, हाँ। कॉलिंग भी रहता है कभी अच्छा कभी। अच्छा जैसे अच्छा अच्छा। डिलीवरी पार्टनर्स को या रेस्टोरेंट को या कस्टमर को भी अ, कभी कॉल मांगते हैं तो उनको भी कॉल जी। करना रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें जो वर्किंग डेज है 6 वर्किंग डेज, एंड एक ऑप्शनल वो ऑफ रहता है एज पर कंपनी के नॉर्म्स। कंपनी जब बोलेगी कि इनको राइट राइट। रिक्वायरमेंट रहेगी तो इनको लीव दे सकते हैं, तो उस अच्छा हिसाब से अच्छा। हमको प्रेफरेंस मांगा जाता है और हम्म, हमारा लग जाता है जी यूजुअली। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर मंथली 3 लीव्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। ओ, 3 लीव्स यानी ये सीएल के तौर पे आता हुआ, राइट। जी जी। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए मैंने ज्वाइन किया कंपनी, तो हमें भी 3 सीएल मिलेंगे।
करेक्ट करेक्ट, आप जब भी ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग के बाद से 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद, ट्रेनिंग ओवर होने के बाद आपको भी लीव मिलने के लिए आप एलिजिबल हो। एलिजिबल हो। अगर वो मैं सीएल नहीं लेना चाहता हूँ तो वो क्या उसके लिए कंपनी पे आउट करती है या फिर मुझे लीव लेके उसको ये करना पड़ेगा कि मतलब एडजस्ट करना पड़ता है? कंपनी का ये रूल रहता है कि आप अगर साल भर में आपका 45 लीव से ज्यादा अगर होता है, हम्म। तो साल भर नेक्स्ट ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, 45 लीव ही अच्छा कैरी अच्छा। फॉरवर्ड होगी। अच्छा अच्छा उसके ठीक है। अलावा अगर आप जब छोड़ते हो हम्म। एफएनएफ के टाइम, आपको लीव का बेसिक सैलरी मिलता है। बेसिक अच्छा अच्छा एक एफएनएफ के मान के टाइम। चलिए कि 20,000 आपकी सैलरी है, हम्म। 20,000 के अंदर 11,000 आपका बेसिक सैलरी है, तो ठीक ठीक। 11,000 का हम्म। आपको लीव के हिसाब से 20 या 45 जितनी भी है, हम्म। आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा। मिल जाएगा, राइट राइट ठीक है। और इसे मैं पूछना चाहूंगा मैरियो जी, जैसे मान लीजिए कि जैसे आप बता रहे हो कि वर्क फ्रॉम होम आप जॉब करते हो, राइट? तो जी यहाँ जी। पे अगर मैं बात करूं एज कंपेयर टू वर्क फ्रॉम होम एज कंपेयर टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज चीज, राइट? ये दोनों चीज में डिफरेंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन? अकॉर्डिंग टू मी एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम बेटर होता है, क्योंकि आप घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं। इसके हम्म अलावा भी अपना कुछ छोटा मोटा काम या हम्म फिर आप हम्म। कभी भी ब्रेक ले सकते हैं आपके जी जी। हिसाब से। लेकिन ऑफिस में क्या होता है कि हम्म आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि आपको ट्रैवल करना पड़ता है पहली चीज। हम्म। ट्रैवलिंग करने के बाद फिर आपको ऑफिस में आपको लॉग इन दिखाना, सब सारा कुछ हम्म। A to Z टाइम के हिसाब से, शिफ्ट के हिसाब से रहता जी जी है। बिल्कुल। एंड जो हम्म रहता है वापस आपको वापस थका के बाद हम्म में घर आने के लिए टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ऑफिस, लेकिन सैलरी थोड़ा सा अच्छा है, बेटर होता हम्म। है। एंड होम में थोड़ा सा ये है कि आप अपने हिसाब से कभी भी ब्रेक ले सकते हैं। अच्छा ऐसा भी नहीं कि तुरंत लॉगिन करके ब्रेक लेना, लेकिन 1-2 घंटे के अंदर आप ले सकते हैं, आपके हम्म, टाइम के हिसाब से या टाइम जब के आप साथ खाते है। हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और शिफ्ट टाइमिंग कभी भी चेंजेस होती है तो हमको इजी होता है घर पे। अच्छा अगर अच्छा। लेकिन ठंडी है, अभी जैसे ठंडी चल रही है, तो जी आप जी। ऑफिस जाओगे ठंडी में कप पकाते हुए, तो वो राइट चीज़ राइट। अच्छा नहीं रहता है। वो तो चीज थोड़ा अच्छा, सा ये हाँ बेटर हाँ होता थोड़ा है। सा हाँ बेटर जी। रहता है। और थोड़ा सा मान लो मोस्टली जो गर्ल्स हैं जो हाउस वाइफ है उनके लिए ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो ज्यादा प्रेफर नहीं करना चाहती, बाहर आउटडोर जाना नहीं चाहती है, तो उनके लिए ज्यादा मतलब मोस्टली अगर मैं देखा जाए तो ज्यादा प्रेफर रहता है एज कम्पेयर टू द बॉयज, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट। दूसरी चीज मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे जैसे क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे बच्चे लोग बहुत सारे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि सर 12 वाला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ग्रेजुएट वाला अप्लाई कर सकते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहता है, एज अ फ्रेशर एज अ एक्सपीरियंस सैलरी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैरियो जी। बिल्कुल। अलग अलग प्रोसेस के अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जी। यूजुअली मैं नॉर्मल एक नॉर्मल हम्म। बीपीओ का जो इंटरनेशनली डोमेस्टिक प्रोसेस के बारे में जी बोलना चाहूंगा। जी जी। तो एज क्राइटेरिया का मिनिमम 18 ईयर्स तो होना चाहिए। जी जी कम बिल्कुल। भी होगा तो चलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट के पास। राइट। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो 12th पास है, तो उनको भी कंसिडर कर देते हैं। राइट और कोई राइट। ग्रेजुएट है लेकिन फ्रेशर है, तो उनको भी कंसिडर कर दिया कंसिडर कर जाता है। जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो हम्म जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है लेकिन वो फ्रेशर रहते हैं, हम्म। तो वो 12th पास भी उनको भी कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर किया जाता है, बिल्कुल, वेरी गुड। बस कॉन्फिडेंस चेक करते हैं हाँ इंटरव्यू हाँ में, बस पर बस। होता तो है सही। जी। और यहाँ पे अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ, मैं डीपली अगर जाना चाहूँ तो प्रोसेस भी कैरी करता है, लाइक मान लो कि जैसे कोई प्रोसेस डोमेस्टिक होते हैं, कुछ कुछ प्रोसेस इंटरनेशनल होते हैं। इंटरनेशनल में मैं नाम लेना चाहूंगा डॉडेस प्रोसेस हो गया, जी मैक जी। माई ट्रिप प्रोसेस हो गया। मैक माई ट्रिप तो ऐसे दोनों हुआ, डोमेस्टिक भी है इंटरनेशनल भी है। तो सैलरी जो डिपेंड करता है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है मैरियो की, लाइक जो प्रोसेस दिया है मीन्स जो क्लाइंट है वो डोमेस्टिक है या फिर इंटरनेशनल है, राइट? जी जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि देखो जैसे मान लो अगर मैं बात करूं अमेजोन की, तो अमेजोन दो तरीके से हायर करता है। एक मान लो डोमेस्टिक लिए वो हायर कर रहा है तो डोमेस्टिकली सैलरी जो देगी वो लो रहता है। लेकिन अगर ये बात करेक्ट। अगर नॉर्थ अमेरिका के लिए आ जाए या फिर कोई इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए आ जाए तो इसमें सैलरी उनकी हाइक हो जाती है एज कम्पेयर पर कंपनी नॉर्म्स, राइट? जी 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 जी। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए बच्चे जैसे अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि मुझे सर हाइक सैलरी चाहिए, लाइक 25-30 एज अ फ्रेशर वो लोग सर्च करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके पास क्या स्किल्स रहना चाहिए जो वहां तक वो लेवल पे अप्लाई कर सके और उनकी जॉब जो है वो मिल जाए या फिर उनको इंटरव्यू क्रैक हो जाए? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? अगर ज्यादा सैलरी चाहिए तो फिर आपको भी ज्यादा ही कुछ नॉलेज होनी चाहिए हम्म पहली चीज तो। और जो वर्सन टेस्ट होता है हम्म उसका रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि वर्सन जो होता है सबसे मेन कोर्स होता है, या हम्म। मेन जो रहता है रोल राइट रहता है। राइट, रोड अगर मैप रहता है। इंटरनेशनल या फिर आपको हायर करना है हम्म अमेजोन जैसी कंपनी के लिए, तो हम्म। उसका प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। हम्म और बहुत सारी कंपनीज है, कंसेंट्रिक है, आपका टीटेक है, ये सारी राइट राइट। कंपनीज का हाँ आप असेसमेंट दे के आप हाँ समझ हाँ। सकते हैं कि आप कितने ये लोग एलिजिबल है स्टार्टिंग उस की सैलरी कंपनी के काफी लिए। अच्छी प्रोवाइड करती है, राइट? बहुत अच्छा जी आपने जी। बात बताया, बिल्कुल जी। तो ये चीज बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चों को जो स्टार्टिंग जो इंग्लिश होती है वो उनको तो इंग्लिश अच्छा ही चाहिए, देयर इज नो डाउट कि इंग्लिश उनकी फ्लुएंट होनी चाहिए, नेटिव होनी चाहिए। दूसरी चीज उनका कम्युनिकेशन स्किल्स से अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज दो अलग चीज है, बच्चे लोग इसमें बिल्कुल। समझ नहीं पाते हैं। तो आप ये बताइए कि कम्युनिकेशन स्किल्स किसे कहते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज नेटिव कैसे होगा बच्चों का?
कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब आप किसी से बात करते तो आप कैसे उनको अप्रोच करते हैं, कैसे अप्रोच आप करते हो, उनको राइट राइट, वेरी गुड। समझा सकते हो, हाँ वो हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाते कम्युनिकेशन हैं। कहलाता है। ये दो चीज में हो सकता है, ये लैंग्वेज से डिपेंड नहीं करता, ये लैंग्वेज हिंदी भी हो सकता है, उड़िया भी हो जी जी सकता है, बंगाली हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, या कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। जी कम्युनिकेशन जी अलग चीज हो गया। लेकिन अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की, तो यहाँ पे मान लो इंग्लिश मांगा, तो इंग्लिश में आपको नेटिव होना चाहिए, मीन फॉर्मिंग नहीं होना चाहिए, एम्प्टी आइसस वगैरह नहीं होने चाहिए, करेक्ट राइट। करेक्ट। जी बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए, आप एक चीज और हमें बताइए मैरियो जी, जैसे मान लीजिए कि टीपी में ऐसा कुछ रूल्स होते हैं जो कि बच्चे, मान लो कि जैसे आपके फ्रेंड है, कोई कलर्स है, या आपका टीपी का पैरोल होता है, राइट। तो जी बच्चे जी अगर कुछ रेफरेंस करना चाहें, लाइक आपकी कोई फ्रेंड है, कलर्स है, जो कि वो अप्लाई करना चाहती है सेम कंपनी के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए, तो क्या कुछ रेफरेंस अमाउंट भी कंपनी की ओर से प्रोवाइड की जाती है आप लोगों को? जी जी, हमारा एक पोर्टल होता है जिसको हम IHR बोलते हैं। हम्म उसमें आप अपना जो भी आपका फ्रेंड है या फिर जो भी आपका कलीग है, जो भी हम्म रिश्तेदार है, हम्म नेबर्स है, उनको आप अपना डिटेल्स, उनका डिटेल्स आप वहाँ पे रजिस्टर करेंगे हम्म और वहाँ पे रेफर नाउ पे क्लिक करेंगे। हम्म, तो आपका रेफरेंस जो भी रहेगा वो HR को पहुंच जाएगा और आपको बताना है कि मैंने इनका रेफर किया है। अच्छा अच्छा। जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं 3 मंथ्स के बाद उनका कुछ सर्टेन अमाउंट मिल जाता है, जो हम्म कि होता है 3,000 या 5,000 या 6,000, वो राइट, वो डिपेंड डिपेंड करता है। करता है कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है, करेक्ट राइट, करेक्ट। वेरी गुड। सो लास्ट में यहाँ पे से क्वेश्चन और रेज करना चाहूंगा मैडम जी, जैसे आप हमारे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि जैसे वो कैसे प्रिपरेशन करें कि 2025 में उनका सिलेक्शन हो जाए, और एक अच्छी से अच्छी कंपनी, रेपुटेड कंपनी में, किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, किसी भी अच्छी कंपनी में कैसे वो अप्लाई करे कि उनकी एक अच्छा, एक वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस जो भी उन्हें मिले, एक अच्छी सैलरी में मिले, उसके लिए वो कैसे प्रिपरेशन करे? सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट है, आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स के अलावा कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकते हो, जरूरी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा जैसे मैं अगर, नॉलेज रहती है। मैंने जी जैसे मैं थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगा आपको, जैसे हम्म, मान लीजिए अभी का जो टाइम में जैसे डाटा साइंस निकला हुआ, डाटा एनालिसिस, तो ये चीज आपके मतलब नजर में कैसा है बच्चों लोगों का, अगर वो अप्रोच करा जाए तो ये लोग भी वर्क फ्रॉम होम देता हो, तो क्योंकि ये तो बहुत शॉर्ट टाइम का कोर्स रहता है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें बच्चे ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं या फिर ऐसा नहीं है? क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? जी जी, इसमें भी ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो हम सोचते थे कि क्या करेंगे करके, और आज देखो डिजिटल मार्केटिंग इतना फेमस हो गया कि सब कर रहा है। राइट राइट। और इसमें पे आउट भी अच्छा है, पेमेंट भी अच्छा है, फ्रीलांसिंग ऐसा काम भी कर सकते हो। हम्म तो ये सारी चीज का एक्सपीरियंस होना भी अच्छा है और नॉलेज होना अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपके पास अगर एक सेकंड ऑप्शन हो जाता है, अगर आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे, आपको अच्छी लग रहा हम्म, है, तो आप दूसरी चीज करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है अच्छा, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्टिविटी, हाँ, पे आउट के लिए भी। राइट राइट, वेरी गुड। तो जैसे मान लीजिए मैरियो जी, मैं एक चीज और लास्ट यहाँ पे कहना चाहूंगा आपसे, कि जैसे मान लीजिए अभी जो 2025 आने वाला है, तो इसमें जैसे जो बच्चे हैं, लाइक 12 पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहे, तो Naukri.com, लिंक्डइन या फिर जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं अवेलेबल अभी, हम्म। उनमें कितना मतलब एक्टिव HR होते हैं कि जो उनको सडनली ज्वाइनिंग दे देते हैं, या फिर वो बच्चे लोग कैसे अप्लाई करें? और अप्लाई करने का थोड़ा सा ऐसा इजी टेक जो कि फ्रेशर है, एक्सपीरियंस वाला को तो समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना, लेकिन जो फ्रेशर हैं, जिनको जस्ट कॉलेज पास आउट किए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, और वो जॉब सर्च करना चाहते हैं, अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं BPO सेक्टर में, तो उनके लिए थोड़ा सा क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? उनके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपना CV अच्छा बनाइए, हम्म क्योंकि यूजुअली एक AI होता है जिसमें बहुत सारे CV जाते हैं और हम्म वो हम्म, ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। इस वजह अच्छा, से कुछ कुछ Naukri.com, लिंक्डइन पे जो भी एसोसिएट है अप्लाई करता है, जी जी जी, उनको कॉल नहीं आ पाता है। हाँ तो पहली अच्छा, चीज आपका CV अच्छा बिल्ड हम्म होना चाहिए। उसके अलावा आप अच्छा, अपना जो है एक्सपीरियंस या फिर एक्स्ट्रा जो भी आप कर रहे हैं वो चीज जी को जी, शोकेस कीजिए, ताकि लगे कि इनने कुछ और भी किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उनके लिए और प्रेफरेंस साबित रहेगा, जी जी ये मतलब ये ज्यादा सही रहेगा उनके लिए और ज्यादा एडवांटेज साबित रहेगा, राइट। हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने काफी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार बच्चे जो है वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, लाइक आपकी वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डेज, और आपने काफी स्टेप बाय स्टेप गाइड किया बच्चों को कि कैसे 2025 में बच्चे जो है जॉब ले सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस जो भी लेना चाहें, और क्या रोड मैप रहता है इसका, टोटल A to Z आपने कवर किया हमारे ऑडियो यूट्यूब के साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब चैनल को देने के लिए। थैंक यू सो मच मैरियो जी, थैंक यू, हैव अ वेलकम नाइस वेलकम। डे।